हाय गाइस, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं टॉप रीजंस ऑफ बाइंग टाटा हैरियर। सो टाटा हैरियर आप क्यों लें। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है कार का वो क्या होता है, उसकी लुक्स। हैरियर लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड इट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द नाइसेस्ट कलर्स। सो ऑरेंज, बीट रेड, ब्लैक, वाइट इज़ द बेस मॉडल कलर और वो हर वेरिएंट्स में भी अवेलेबल है। एंड इसके बाद जो इंजन कैपेसिटी है वो है उसकी 1956 सीसी विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। एंड अगर हम बात करते हैं एम जी हेक्टर की विच इज़ ऑल्सो 1956 ऑफ डीजल। एंड अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी छोटी कार्स जैसे इको स्पोर्ट और नेक्सन, क्रेटा, उन सब की जो इंजन कैपेसिटी दैट इज़ 1493 सीसी, तो उन सबसे तो ये बहुत पावरफुल है। अगर अपनी ही सेगमेंट की बात करते हैं तो 1956, तो मोर और लेस इट इज़ कंपेरेबल टू अदर ऑप्शंस एज वेल। सो अगर आप इसके फीचर्स जो इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स फीचर्स से अगर आप सेटिस्फाइड हैं जैसे कि, और आपको वो ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस जैसे कि हेक्टर, तो आप हैरियर को चूज़ कर सकते हैं। तो लुक एक हो गया, इंजन कैपेसिटी दूसरा हो गया, तीसरा है बिल्ड क्वालिटी। टाटा इज़ नोन फॉर इट्स बिल्ड क्वालिटी एंड टाटा के ट्रक्स भी हैं तो उनकी पूरी टाटा इज़ अ कॉन्ग्लोमरेट, सो दे हैव टाटा स्टील एज वेल। सो मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम देयर ओन companies, so which is why the quality is highest and most of the other manufacturers उनका जो components होते हैं वो सारे import होते हैं and they are not natively manufactured. Now talking about the engine power, it offers you 167 bhp of power which is extremely high. mg हेक्टर का भी कंपेरेबल है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, 167.67 उसका है bhp। एंड अगर हम बात करते हैं कि इट इज़ 115 एंड बाकी सब आर लाइक 100 और लेस देन हंड्रेड्स जैसे इको स्पोर्ट नेक्सन दे आर 100 एंड 110। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन टॉर्क, इट इज़ 350 एन एंड एम जी हेक्टर का भी सेम है। तो एम जी हेक्टर और टाटा हैरियर आर डिटो सेम, इट जस्ट दैट बॉडी इज डिफरेंट और द मैन्युफैक्चरर इज डिफरेंट। सो एज लॉन्ग एज यू आर ओके विद हैरियर इन टर्म्स ऑफ every other aspect, interiors, exteriors, which may look much better than Hector to so many people. And also it is about the love for India, मेक इन इंडिया जैसे है, काफ़ी लोग इंडियन कार्स और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स प्रेफर करते हैं, तो उस केस में भी बिकॉज ऑफ टाटा इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। सो people trust Tata and that is why they would choose Harrier. We are done with the engine capacity, engine torque and engine power. Now talking about the dimensions of the car. So length, height, width may, again, Harrier and Hector are 99% same. So Harrier offers 4598 mm length, which is slightly lesser than what Hector's offer. It is 4655, सो अबाउट 5 सेंटीमीटर्स का थोड़ा गैप है। और अगर हाइट की बात करते हैं तो 7706 इज़ द हाइट ऑफ हैरियर, वाइल 1760 इज़ द हाइट ऑफ हेक्टर। सो 6 सेंटीमीटर का वहाँ पे फ़र्क हो गया। एंड अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ वाइज हैरियर इज़ मच वाइडर, सो 1894 इज़ द विड्थ ऑफ हैरियर एंड 1835 is the width of Hector. So width is one of the key differentiators here because although वो 6 सेंटीमीटर का फ़र्क है, बट अगर पीछे लोग बैठ रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर में थोड़ा कंफर्ट ऐड हो जाता है अगर पूरी फैमिली पीछे पैक्ड है तो। और फिर रोड प्रेजेंस वाइज भी हैरियर वुड लुक मच बेटर। या नाउ टॉकिंग अबाउट व्हील बेस, अगेन जो इसका है व्हील बेस हैरियर का दैट इज़ ऑफ 2741 mm and Hector is slightly bigger, about 9 millimeters, so 2750, so वो तो hardly matters. Boot space is about 425 liters Harrier में, Hector का somehow I didn't get but it should be near to that figure. Now fuel tank की अगर हम बात करते हैं तो Harrier has 50 लीटर का fuel tank और जो Hector है उसका 60 लीटर का fuel tank है, which is massive. I don't know how they are able to do that, but it's huge and I think this is more than any of the other options जो थोड़े से कम सेगमेंट में हैं जैसे कि क्रेटा हो गई या इको स्पोर्ट हो गई, उन सब से तो दिस इज़ अनकम्पेरेबली ह्यूज फ्यूल टैंक, क्योंकि क्रेटा का 50 लीटर्स का है और इको स्पोर्ट का 52 लीटर्स का है, बाकी सारी कार्स का तो और भी कम है। एंड
व्हील बेस की अगर हम बात करते हैं तो व्हील बेस 2750 जैसे हैरियर और हेक्टर का है, ऑलमोस्ट 2741 जैसे हैरियर का है। तो जो क्रेटा का है उसका 2610 है, और जो वेन्यू है उसका 2500 है। तो अगर हम डिमेंशन वाइज बात करते हैं तो, या फिर हम इंजन वाइज बात करते हैं तो हैरियर एंड हेक्टर आर 99% सेम। एंड इफ इट इज़ अबाउट लुक्स, Harrier, I believe, or my personal opinion is, it looks much more nice and powerful and aesthetic, while Hector looks nice as well. But then, not every segment of people would like design of Hector. And it is also about the trustworthiness of a brand. So while Tata has been here for forever, but MG is relatively newer or in Indian market. So one can be unsure about what kind of support the person would get when he or she is in a remote area. So मान लो अगर आप किसी रिमोट एरिया में चले गए और कार में कुछ हो गया, जो कि बहुत रेयर केस है, तब क्या होगा? सो वो एक लोगों में वरी होता है, या पार्ट्स अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ ऑल अबाउट सप्लाई चेन। जितनी ज़्यादा कार सेल हो रही हैं, ऑब्वियसली कंपनी को भी उतना टाइम लगेगा पूरे पार्ट्स को सोर्स करने में, विच इज़ समथिंग वन कैन लुक इनटू। एंड टाटा हैज़ नो सच प्रॉब्लम बिकॉज their supply chain is robust and they have been here in India for long. So कोई ऐसा इशू नहीं होता कभी भी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का, या फिर शॉर्टेज ऑफ डीलर्स का, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ डीलर्स, या कुछ भी। अगर आपको एक पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरे पे जा सकते हो, वाइल अदर ऑप्शंस वुड हैव सच लिमिटेशंस। सो अगर हम समराइज करते हैं तो Harrier offers you the best engine power, which is of 1956 cc at this price point, which starts at 13.5 lakhs, जो कि ऑन रोड आई थिंक 16 lakhs तक पहुंच जाता है। उसके बाद दी स्टडीनेस, एंड जितने भी अगर आप ऑनलाइन रिव्यूज़ देखेंगे तो जो ड्राइव फीलिंग है दैट इज़ अमेजिंग। एंड now engine makes much lesser noise, so that is really good. And the power is ultimate engine power, which is of 167 bhp, which is more than Creta, EcoSport या कोई भी अगर उस सेगमेंट की अगर आप कार से कंपेयर करते हैं, और वरना अगर आप बाकी उसकी सेगमेंट से भी बात करते हो, इट इज़ एट पार। So extremely powerful engine is there, and then the trust of the Tata brand is there, and dimension wise, road presence wise, it feels so great because it is huge car, and it offers maximum protection because जो उसकी जो chassis है that is of Range Rover, that is what it is known for, and fuel tank is decent, 50 liters, which is really good. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it. You can support this travel and exploration YouTube channel by subscribing to it and sharing it with your friends and family. Thanks so much for watching.